फिर से पुनः हम संख्या को कैटेगराइज करते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, संख्या और काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। जो भी नंबर हम जिससे अभी तक डील कर रहे हैं, कक्षा 9 तक, क्लास 9 तक जो भी नंबर पढ़ रहे हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारे वास्तविक नंबर हैं। वास्तविक नंबर को हमने एक गोले में बंद कर दिया और काल्पनिक नंबर को, काल्पनिक संख्या को एक अलग गोले में बंद कर दिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं। काल्पनिक संख्या एक्चुअली में संभव नहीं होता, वैसे नंबर को रियल में हम नहीं यूज कर सकते। तो मान लो -1 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट किसी भी तरीके से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। अगर इसको कहते हैं +1, तो +1 और 1 दोनों को गुणा करके -1 आना चाहिए, जो गलत है। उसी तरह से -1 काल्पनिक संख्या किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर रूट, वर्गमूल हम पता नहीं कर सकते, तो वैसे नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं और इमेजिन कर लेते हैं, जिसको हम I से निरूपित करते हैं। वास्तविक नंबर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 नंबर्स। एक है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा पार्ट है अपरिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस परिमेय संख्या के अंदर बहुत सारी तरह की संख्याएं और आ जाती हैं, जैसे पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताते हैं, मतलब इस बाउंड्री के अंदर जो नंबर है वो परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल बताते हैं 1/2, 0.5, -2, √4, क्योंकि इसका 4 का वर्गमूल हम निकाल पाएंगे, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं √3। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, और स्क्वायर रूट कोई आसान नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद डेसिमल में जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो अपरिमित दशमलव आएगा। वैसे ही हर रूट ऑफ 4 का घनमूल भी नहीं निकाल सकते नॉर्मली। इसका डेसिमल दशमलव में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो अपरिमित होगा। परिमेय संख्या के अंदर जब एक पूर्णांक संख्या आता है, तो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर, जो गिनने वाले संख्या है उसका नेगेटिव, पॉजिटिव, वो सारे नंबर को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या 0 को लेकर के आगे गण्य जितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, ये सारे पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के अंदर पूर्णांक में से 0 को निकाल दें और 1 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3 है प्राकृत संख्या।
तो ये परिमेय संख्या है, ये रीजन अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के अंदर होल नंबर है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या का गोला है। मतलब इनके अंदर जो हमने संख्याएं बंद की है वो सारे पूर्ण संख्या है, और इस गोले के अंदर, इस वृत्त के अंदर जो हमने संख्याएं बंद की है वो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा, प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, सब वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रहा है। तो जितने भी परिमेय संख्या होंगे सब वास्तविक संख्या होंगे। तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि कारण अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक भाग है। कारण है कि जितने अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक भाग है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी होती है। प्रश्न 1 का दूसरा पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां √m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसके लिए, इसे समझने के लिए हमने एक संख्या रेखा खींचा। इसे समझने के लिए हमने एक संख्या रेखा खींचा। संख्या रेखा पे ये जितने पॉइंट हैं सब एक नंबर को, एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, एक संख्या को प्रस्तुत करता है। मतलब एवरी पॉइंट, सारे प्रत्येक बिंदु जो है एक नंबर बताता है। तो देयर आर इनफाइनाइट, अनंत बिंदुएं हैं इस संख्या रेखा पर। तो इस तरीके से अनंत संख्याएं भी है। तो हमने एक उदाहरण लिया, लाइक 1/2 या 3/2, 3/2 ये संख्या रेखा पर है। लेकिन इस बिंदु को √m के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख सकते हैं √3² 9 2² 4, 9/4 के रूप में हम लिख सकते हैं, √9/4। ताकि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3/2 आएगा। एंड 3/2 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। तो 1 या 2 के बीच में स्थित है। तो √9/4 को हम संख्या रेखा पर तो दिखा सकते हैं, बस √9/4, √9/4 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ये जो क्वेश्चन था, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो हम, ये बात सही है कि हर पॉइंट को √, के फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक 2 होता संख्या रेखा का ये बिंदु, तो इसको √4 लिख सकते थे। 3 होता तो इसको √9 लिख सकते थे। 1/2 होता 0 1 के बीच में, तो इसको 1/4 लिख सकते थे √।
लेकिन ये सारे जो नंबर्स है नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए, इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि रूट अंडर m के रूप में निरूपित होने वाले संख्या रूप में निरूपित होने वाले संख्या निरूपित होने वाले मतलब डिनोट होने वाली संख्या है कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। हो सकता है। तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका भी उत्तर नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। वास्तविक संख्या में दो पार्ट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही नहीं होगा, वो परिमेय भी हो सकता है। इसमें कारण लिखेंगे, अपरिमेय हो सकता है तो परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 का तीनों पाठ हमने सीखा। अब आगे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर नहीं है, सभी धनात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। उदाहरण, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं धनात्मक संख्याओं के जिसका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। जैसे कि 9 का वर्गमूल 3 और -3 होगा, -3 होगा, जो ये दोनों अपरिमेय नहीं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं लाइक √9, √16, √25, जिसका स्क्वायर रूट, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, तो वर्गमूल निकलने के बाद जो नंबर आ रहा है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। हमें नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर √2, वर्गमूल ऑफ 2, वर्गमूल ऑफ 3, वर्गमूल ऑफ 5 दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए एक नंबर लाइन खींचा और इसको 1 यूनिट मान लिया। दिस इज 1 यूनिट, ये एक इकाई है। इस नंबर पे 1 पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कोशिश की। वी हैव ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस नंबर 1।
अब हम बिंदु ए पर एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, जो यूनिट वन लेंथ के इक्वल हो, लाइक दिस वन। ये बिंदु, तो ये जो डिस्टेंस है, लेंथ है, लंबाई, वो 1 के इक्वल है, और साथ ही साथ में ये लंब है, तो इसके कर्ण को ज्वाइन कर दिया। लेट दिस पॉइंट इज बी, इसको मान लिया कि बी है, कर्ण को ज्वाइन कर दिया। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा रूट अंडर बेस स्क्वायर, आधार स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर। रूट अंडर आधार स्क्वायर, दिस ओबी इज इक्वल टू वर्गमूल होगा ओए स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ OA 1 यूनिट है, OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, AB भी 1 यूनिट है, एक इकाई है। तो OB को निकालने के लिए हम OA को 1 लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, और AB को 1 लिखेंगे और स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का वर्ग, और एक का वर्ग एक ही होता है, इसलिए इसका उत्तर 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होगा। वर्गमूल ऑफ 2 का वर्गमूल होगा। अब 2 का वर्गमूल इस कर्ण के सहारे, क्योंकि इसी कर्ण का लंबाई हमने √2 वर्गमूल 2 निकाला है, तो ये लंबाई √2 को हम नंबर लाइन पे अगर ले जाते हैं, एक चाप लेते हैं, आर्क, जो OB के इक्वल हो, और O से इस आर्क को नंबर लाइन पे लाते हैं। ये लंबाई इस नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे मिलेगा, ये इसी आर्क को हमने यहाँ पे लाया है, तो दिस पॉइंट इज डिनोटेड एज C, और ये √2 के बराबर होगा। मतलब ये जो लंबाई है OC, ये √2 के इक्वल होगा। अब अगर हमें √3 बनाना पड़े, तो इस पॉइंट C पर सेम 1 यूनिट, एक इकाई का लंब खींचते हैं। से यहां से सेम प्रोसेस करके, सेम प्रक्रिया से, जो हमने यहाँ पे लंब खींचा है, यहाँ पर एक इकाई लंबाई का लंब हम खींच लेते हैं, और इस पॉइंट को, बिंदु को मान लेते हैं ये D है। दिस लेंथ OC, जो OC लेंथ है वो √2 है, एंड CD लेंथ एक इकाई है, एक है। अब अगर इसको हम OD से ज्वाइन करें, OD को ज्वाइन करें, मिलाएं, तो लंबाई जो OD आ रहा है वो कितना होगा, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। OB इज इक्वल टू √OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC √2 के इक्वल है, वर्गमूल 2 के वर्गमूल के बराबर है, तो OC को वर्गमूल 2, OC का स्क्वायर है तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर लिखा हमने, और CD का लंबाई एक इकाई के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर लिखा। किसी भी नंबर का
स्क्वायर रूट हो और उस पर स्क्वायर लगाएं, तो सिंपल वे है, जो सबसे आसान तरीका है समझने के लिए, कि रूट अंडर और स्क्वायर को एक साथ काट दें, तो आंसर बचता है 2। तो अब इस रूट के अंदर रूट अंडर 2 स्क्वायर का उत्तर 2 होगा और 1 स्क्वायर का उत्तर 1 होगा। तो दिस लेंथ, ये जो लंबाई बचा, रूट अंडर 3 के बराबर होगा। वर्गमूल ऑफ 3 के वर्गमूल के बराबर ये लंबाई हो गया ओडी। अब ओडी के बराबर एक आर्क ओ से चाप नंबर लाइन पर खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये ओडी लेंथ के बराबर आर्क नंबर लाइन को, संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काट देता है, जिस पॉइंट पे काट देता है, ये लंबाई रूट अंडर 3 के वर्गमूल के बराबर है। इस तरह से हम देखेंगे कि रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको भी हम संख्या रेखा पर कैसे ला सकते हैं। हमने पिछले उदाहरण में समझा कि कैसे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब है एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। हमने एक नंबर लाइन खींचा है, इस नंबर लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाया है और यूनिट लेंथ फाइंड आउट किया है, पता किया है इस परपेंडिकुलर। तो इस लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1। अब अगर हम कर्ण को जोड़ते हैं, कर्ण ड्रॉ करते हैं, तो इस कर्ण की लंबाई ओसी, कर्ण का नाम ओसी है, ओसी की लंबाई को निकालने के लिए वर्गमूल ओबी का स्क्वायर जोड़ बीसी का स्क्वायर। ओबी 2 यूनिट है, तो ओबी के जगह पर 2 का स्क्वायर और बीसी के जगह पर 1 का स्क्वायर लगाए। ओसी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर वर्ग 2 का 4 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा। 4 1 5, वर्गमूल 5 का ओसी से निरूपित हो रहा, डिनोटेड हो रहा। अब इस लेंथ को कंपास से मेजर करके नंबर लाइन पे इक्वल लेंथ ड्रॉ करते हैं। प्रोसेस इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। एक एंड को, फिक्स एंड को ओ पर रख करके लेंथ ओसी को मेजर करते हैं और इक्वल लेंथ को नंबर लाइन पे ले दिखाने के लिए हमने इस नंबर लाइन पे कट लगाया। इस बिंदु को, जहां पर यह हमारा ओसी के बराबर का आर्क संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काट रहा है, उस बिंदु का नाम हमने सी माना। एंड लंबाई ओसी इस नंबर लाइन पे ओसी इक्वल टू वर्गमूल 5 के इक्वल
के बराबर है। मतलब रूट अंडर 5 को इस नंबर लाइन पर ओसी से निरूपित कर सकते हैं। ओसी इज इक्वल टू रूट अंडर 5।